गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाउल मिल के बारे में। ओके, यहाँ पे हमको एक बाउल मिल की फिगर दिख रही है। उससे पहले हम लोग जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो था बॉल मिल एंड बॉल एंड ब्रेस मिल के बारे में। ओके, तो दो मिल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। वैसे अभी आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बाउल मिल और हैमर मिल के बारे में। ओके, तो जो हैमर मिल है वो इम्पैक्ट मिल में आता है और जो कि बाउल मिल जो है वो है एट्रेशन मिल में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वैसे डिस्कस किया था वैसे। ओके, तो आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाउल मिल के बारे में। ओके, तो व्हाट इज बाउल मिल, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझो कि एक ये बाउल मिल के बारे में आज जानते हैं। यहाँ पे फिगर दी गई है। ओके, तो फिगर में कुछ कंपोनेंट्स जो बाउल मिल के है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ये जो है वो हमारा कॉल हुपर है, जो यहाँ पे ये जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ से रो कॉल यहाँ पे सप्लाई होता है। ओके, ये है मोटर है। ओके, मोटर से ये जो शाफ्ट को, ये शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है और वार्म गियर के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, ये वार्म गियर है हमारे। ओके, ये जो है पूरा ये वाला जो एरिया एक बाउल जैसा दिख रहा है, ठीक है, वो है हमारा, ये बाउल है वैसे हमारा। ओके, ओके, ये जो समझो यहाँ पे ये समझो कुछ ये फॉर्म में दिख रहा है हमको ट्रायंगल जैसे फॉर्म में, वो है हमारा स्टेशनरी स्प्रिंग लोडेड रोलर। ओके, ये हमारे रोलर नंबर 1 2, यहाँ पे दो रोलर दिख रहा है। वैसे एज पर रिक्वायरमेंट रोलर रखे हुए होते हैं जो यहाँ पे स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, ठीक है। और ये जो एरिया हमारा है वो पूरा का पूरा ऊपर का एरिया जो है वो है क्लासीफायर है। ये जो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लासीफायर का फंक्शन भी डिस्कस किया था। ठीक है, और ये जो ये पूरी पाइपिंग जो है ये समझो कि फैन के साथ, सॉरी, ये पूरी जो पाइपिंग है वो फैन के साथ कनेक्टेड होती है वैसे यहाँ से। ओके, और यहाँ से ये पाइपिंग आईडी फैन के थ्रू, आईडी फैन मीन्स के हम लोग डिस्कस करेंगे इंड्यूस ड्राफ्ट फैन के बारे में। ओके, तो आईडी फैन के थ्रू ये पूरा का पूरा समझो कि जो ये पाइपिंग है वो बर्नर की तरफ जाता है। ठीक है, तो यानी एक पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे हमको दिख रहा है कि और हम लोग अभी उसको प्रिंसिपल, अभी हम लोग समझो कि कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों ने बात कर दी है। जो पूरा का पूरा जो ये जो एरिया है वैसे ये एक क्लोज एरिया है वैसे। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो हमारे पोलराइज्ड कॉल के पार्टिकल है। ओके, और जो ये बड़े जो यहाँ पे दिख रहा है राउंड शेप में जो हमको दिख रहा है बराबर, ये हमारा रो कॉल है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फिगर के बारे में ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर लिया, क्या क्या कंपोनेंट यहाँ पे यूज हो रहे हैं उसके बारे में। ओके, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं बॉल मिल प्रिंसिपल के बारे में। ओके, तो show schematic diagram of the ball mill. It consists of stationary rollers mounted on electrically driven rotating bowl. Okay, तो यहाँ पे अभी हम लोग शुरू करते हैं। वैसे जो ये जो है वार्म गियर है और जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकली ड्रिवन करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रोटेट करती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये समझो कि वार्म एंड वार्म गियर के थ्रू ये जो समझो ये बाउल है हमारा। ओके, बाउल यानी एक समझो एक पतीले जैसा समझो एक एरिया। ठीक है, इसलिए इसको बाउल बोलते हैं। ओके, तो ये मोटर के थ्रू ये मेन शाफ्ट है बाउल की। ओके, ये जो एरिया है वो बाउल की शाफ्ट है वैसे। ओके, तो ये रोटेट करती है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको शायद। ओके, तो ये जो है वो रोटेट करती है वैसे। ओके, तो ये बाउल होता है वो यहाँ पे रोटेट करता है। ठीक है, ये बाउल वाला जो एरिया है वो और यहाँ पे जो रोलर जो है वो है फिक्स है। ठीक है, ये रोलर कौन से है, फिक्स रोलर है, वो रोटेट फिक्स रोलर यूज होता है। ठीक है, जो रोलर है वो बाउल रोटेट करता है, रोलर रोटेट करता नहीं है। ठीक है, ओके, तो रो कॉल इज सेपरेट थ्रू द हुपर। तो यहाँ पे जो हुपर के थ्रू रो कॉल हम यहाँ पे समझो बाउल में सप्लाई करते हैं। समझो कि रो कॉल जो है वो यहाँ से फीड किया जाता है और वो यहाँ पे जो बाउल एरिया है, रोलर वाला एरिया जो है वहाँ पे उसको सप्लाई किया जाता है। ठीक है, ओके, तो समझो कॉल गेट्स पोलराइज एज इट पास बिटवीन द साइड ऑफ द रोलर्स एंड बाउल। ओके, समझो ये बाउल जैसे रोटेट करता है तो उसके बीच में रोलर के और बाउल के बीच में समझो कॉलर जो कॉल है वो हमारा पल्वराइज होता रहता है। ठीक है, अगर समझो बाउल रोटेट करेगा और रोलर फिक्स है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली समझो कि रोटेशन के कारण ये दोनों के बीच में जगह कम होती है, तो वहाँ पे ये जगह में समझो कि कॉल आता है और वो पल्वराइज होता है। ठीक है,
between the side of roller and bowl. Okay, तो hot air from the preheater is समझो induced through the बॉटम ऑफ द बाउल. ओके, तो जो समझो प्री हीटिंग वाली जो एयर है वो यहाँ से बाउल के बॉटम में से सप्लाई की जाती है. ठीक है. ओके, तो जो यहाँ पे हॉट एयर आपको दिख रहा है वैसे हॉट एयर फ्रॉम द प्री हीटर वाली जो हॉट एयर है वो नीचे से बाउल में सप्लाई की जाती है. ठीक है, हॉट एयर नीचे से सप्लाई की जाती है. ओके, प्री हीटर इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द बॉटम ऑफ द बॉयलर, बॉटम ऑफ द बाउल इनटू द पल्वराइजर. ओके, कि वो पल्वराइजर में ट्रांसफर. ओके, so an induced draft fan draws the heated coal air mixture due to which pulverized coal is carried to the stationary classifier, okay, located at the top of the pulverizer. Okay, तो क्या होता है कि समझो यहाँ पे ये जो फैन है ये आईडी फैन है. बराबर, आईडी फैन का काम क्या है? सक्शन करना. ओके, ये हमारा जो फैन है वो क्या है? आईडी फैन, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन. इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन यानी समझो सक्शन का काम करता है. ठीक है, तो ये सक्शन जो है वो समझो ये पाइपिंग, यहाँ पे जो पाइपिंग हमको दी गई है. ठीक है, तो ये पाइपिंग के थ्रू ओके यहाँ पे जो छोटे छोटे समझो यहाँ पे कॉल पल्वराइज हो गया, उसके बाद में जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो यहाँ पे सक्शन वाला एरिया जो है यहाँ पे. ओके, ये जो है पूरा सक्शन वाला एरिया है. यहाँ पे पूरा समझो कि कॉल पार्टिकल्स यहाँ पे आते हैं ड्यू टू सक्शन के कारण. ठीक है, और यहाँ पे एक क्लासीफायर रखा हुआ होता है. ठीक है, ये जो एरिया है वो है क्लासीफायर एरिया. ओके, तो क्लासीफायर एरिया में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो कॉल है वो हमारा क्लासीफाई होता है. और देन आफ्टर जो बड़े पार्टिकल्स है, हम लोगों ने लास्ट टाइम वैसे डिस्कस किया था कि जो बड़े पार्टिकल है वो फिर से यहाँ पे जो बड़े पार्टिकल है वो समझो कि यहाँ से उस क्लासीफायर उसको पाइप में एंटर नहीं होने देता, और जो बड़े पार्टिकल्स है उसको फिर से बॉल मिल में ट्रांसफर, फिर से बाउल मिल में उसको ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल है, जो रिक्वायर्ड साइज के जो पार्टिकल है उसको पाइप के थ्रू बाहर जाने देता है. ठीक है, ओके, तो फिर क्या होता है? आईडी फैन, जो हमारा आईडी फैन है, ठीक है, आईडी फैन जो है वो जो पार्टिकल को शक करता है. ठीक है, पूरा का पूरा, और सक्शन करके उसको फाइन जो कॉल टू द बर्नर, और जो फाइन कॉल है उसको बर्नर के तरफ उसको ट्रांसफर करता है. ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो है समझो कि ये पूरा का पूरा उसका प्रिंसिपल है, कैसे वर्किंग प्रिंसिपल है वैसे. ओके, तो समझो कि अभी हम लोग फिर से इसको डिस्कस करते हैं. ओके, तो ओके, क्लासिफायर रिटर्न्स द coarse particle of the coal from further grinding through the center cone of the classifier. Okay, coal pulverized to the desired fineness is carried to the burner through the induced draft fan. Okay, तो अभी समझो कि ये अभी मैंने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया आपके साथ में. ओके, अभी समझो, अभी बात करते हैं आगे उसके एडवांटेजेस के बारे में. ओके, ये जो बॉल मिल में जो भी दिख रहा है वो मैंने अभी सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर लिया है वैसे. ओके, ओके, अभी बात करते हैं उसके एडवांटेजेस के बारे में. ओके, तो समझो लोअर एनर्जी कंजप्शन, यहाँ पे एक समझो कि सिर्फ छोटे से एक बाउल को ही रोटेट कराना है, तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बहुत ही लोअर है वैसे. ओके, लेस ओवर ऑल डायमेंशन, यानी सब कुछ जो पूरे डायमेंशन है वो बहुत ही कम है. ओके, लीकेज ऑफ कॉल फ्रॉम द मिल क्रशिंग इज पर्टिकुलरली नील. यहाँ पे पूरी सिस्टम क्लोज, मैंने अभी बोला कि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्लोज है, तो यहाँ पे लीकेज का चांसेस बहुत कम है. ओके, प्रोड्यूस लेस नॉइस, ये बहुत ही लेस नॉइसी ऑपरेशन वाली चीज है. ओके, अभी बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में. ओके, इट इज सेंसिटिव टू द मेटेलिक ऑब्जेक्ट एंटर अलोंग विद द कॉल. तो यहाँ पे समझो कि रोलर्स जो है, बॉल्स है जो हमारे पास, रोलर्स जो है यहाँ पे वो समझो डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि मेटेलिक ऑब्जेक्ट आता है तो रोलर डैमेज हो सकते हैं. ठीक है, अनइवन वियर ऑफ द ग्राइंडिंग पार्ट्स. ओके, जो ग्राइंडिंग पार्ट्स उसमें वियर आ सकता है. ठीक है, तो ये समझो इसके डिसएडवांटेजेस है. ओके, अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं हैमर मिल के बारे में. ओके, तो व्हाट इज हैमर मिल? हैमर मिल के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपको एक हैमर मिल की फिगर दिख रही है आपको. ओके, तो हैमर मिल कैसे वर्क करती है, उसका फंक्शन क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज. ओके, तो
हैमर मिल का काम क्या होता है कि वो भी सेम कॉल को पल्वराइज करती है वैसे। ओके, तो ओके, हैमर मिल इन द प्रिंसिपल दैट मोस्ट मटेरियल्स विल क्रश, shatter or pulverize upon the impact. It is repeatedly is struck by gauged hammer which are attached to the shaft which rotates at high speed inside the mill chamber. Okay, तो एक समझो उसका प्रिंसिपल था वैसे। अभी हम लोग ये फिगर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, व्हाट इज हैमर मिल के बारे में, हैमर मिल क्या है वो उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ आपको एक हैमर जो दिख रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, ये जो है हमारी हैमर मिल का एक समझो फिगर है यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे एयर और फाइन कॉल आउटलेट या फिर ओके रो कॉल यहाँ से सप्लाई होता है। ये जो है वो हमारा हुपर है वैसे, ये ऊपर वाला एरिया है, यहाँ से रो कॉल को सप्लाई किया जाता है, रो कॉल इनलेट है वैसे। ओके, ये है जो हमारा वो है सेंटर शाफ्ट है। ये आउटर जो पार्ट है वो पूरा केसिंग का एरिया है, केसिंग है वैसे कि जो हैमर मिल को बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। ओके, अभी बात करते हैं ये जो नंबर 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 है वो हमारे स्विंगिंग हैमर्स है। ओके, एंड देन समझो कि यहाँ पे हॉट प्राइमरी एयर इनलेट। ओके, ये 4 चीजें यहाँ पे समझो कि है मेन। ओके, तो समझो इन इम्पैक्ट मिल, और इसको हैमर मिल को इम्पैक्ट मिल भी बोलते हैं वैसे। ओके, तो हैमर मिल को इम्पैक्ट मिल भी बोलते हैं वैसे, उसका दूसरा नाम है वैसे। ओके, तो हैमर और इम्पैक्ट मिल, इन इम्पैक्ट मिल पल्वराइजेशन टेक प्लेस ड्यू टू द इम्पैक्ट। यहाँ पे समझो कि यहाँ पे नाम में ही ऐसा दिख रहा है कि पल्वराइजेशन जो सिस्टम है वो इम्पैक्ट से होने वाली है। ओके, इन फिगर shows the principle of operation of impact mill. Okay, high speed hammer strike the fuel lumps, okay, and crush them into smaller pieces. Okay, तो ये समझो कि पहले सबसे पहले स्विंगिंग हैमर्स है। ओके, तो स्विंगिंग हैमर्स का काम क्या होता है कि ये समझो कि मूवेबल होता है, ये स्विंग करता है। ठीक है, ठीक है, ये मूवेबल होते हैं। ठीक है, थोड़े से स्विंग करते हैं। ओके, तो स्विंगिंग जो हैमर्स है हमारे बराबर, तो वो क्या करते हैं कि ये हाई स्पीड रोटेट होता है यहाँ पे। ओके, ये रोटेशन एकदम हाई स्पीड होता है, ये शाफ्ट के थ्रू और मोटर का पावर उसको दिया जाता है। ओके, तो क्या होता है कि स्विंगिंग हैमर्स स्ट्राइक द फ्यूल लम्प्स। ओके, तो जो हमारा रो कॉल है समझो सिंपल कि जो रो कॉल यहाँ से आता है बराबर, तो उसमें ये उसके ऊपर स्ट्राइक करता है। ठीक है, ये रो कॉल के ऊपर ये समझो जो है वो स्ट्राइक करते रहते हैं, तो वो समझो कि फ्यूल लम्प्स में कन्वर्ट और समझो कि उसको क्रश कर देते हैं। ओके, ओके, स्ट्राइक द फ्यूल लम्प्स एंड क्रश इनटू स्मॉलर पीसेस। ओके, तो ये जो हमारे है 1, 2, 3, 4 जो मैंने दिखाया था अभी 1, 2, 3 और 4, जो ये अलग अलग जो जोस है एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे होते हैं जोस 3, 4, 5, 6 डिपेंड्स। ओके, तो ये समझो कि जो हमारा रो कॉल जो हमारा है उसके ऊपर ये स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, ओके, तो उसके ऊपर एक इम्पैक्ट देते हैं। ठीक है, और इसको तोड़ के स्मॉल पार्टिकल में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, and grinding is done by the combination of the impact on large columns. Okay, so समझो grinding is done by the combination of impact on large lumps and by attrition, okay, abrasion in the gap between the hammer and crushing. Okay, तो यहाँ पे समझो कि ग्राइंडिंग सिस्टम जो होती है वो पूरी समझो कि इम्पैक्ट के थ्रू होती है। ओके, अभी जस्ट मैंने समझो कि कैसे कॉल को टुकड़े और छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते हैं वो मैंने दिखाया। ओके, अभी बात करते हैं कि जो हॉट एयर है, हॉट प्राइमरी एयर यहाँ से दी जाती है। ठीक है, तो हॉट प्राइमरी इनलेट से समझो कि आईडी फैन यहाँ पे होता है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, आईडी फैन से हॉट प्राइमरी एयर दी जाती है। ओके, देन समझो hot air is given by to the dry coil. A fan induce the cold air mixture to the classifier which is usually a cyclone separator. Okay, तो यहाँ पे समझो कि a fan induce the cold air mixture to the classifier. Okay, तो यहाँ पे जो समझो कि यहाँ से सक्शन होता है पूरा का पूरा। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि एयर डिलीवरी होती है यहाँ पे, जो कॉल और एयर का जो हॉट एयर का मिक्सचर है। ओके, यहाँ पे समझो कि जो साइक्लोन सेपरेटर का यूज करके सेपरेटर का क्लासीफायर का काम और सेपरेटर का दोनों का वर्क ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, तो क्लासीफायर जो है और सेपरेटर जो है, साइक्लोन सेपरेटर यहाँ पे यूज होता है।
तो साइक्लोन सेपरेटर क्या करता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल है उसको फिर से यहाँ पे समझो कि ड्रॉप करती है ये पूरे समझो कि मिल के एरिया में, इम्पैक्ट मिल के एरिया में, और उसको फिर से समझो क्रश किया जाता है, ठीक है। देन समझो कि जो हमारा जो फाइन कॉल आउटलेट्स है वहाँ से कॉल को सक्शन के थ्रू समझो ले जाया जाता है, ठीक है। यहाँ से कहाँ पे, टुवर्ड्स द बॉयलर, बॉयलर के टुवर्ड्स हम लोग उसको ले जाते हैं, ठीक है, बॉयलर की तरफ उसको ले जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो ये टुवर्ड्स द बॉयलर, ओके। तो ये पूरा जो सिस्टम है बराबर वो है समझो कि इम्पैक्ट और हैमर मिल का है, ओके। तो समझो कि यूजुअली सेंट्रीफ्यूगल एक्शन इन द सेपरेटर थ्रोज द ओवरसाइल्स कॉल पार्टिकल्स बैक फ्रॉम द ग्राइंडर। अभी समझो कि यहाँ पे जो पूरी सिस्टम है वो सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम से साइक्लोन सेपरेटर से समझो कि जो रिक्वायर्ड पार्टिकल है उसको वो आउटलेट में अलाउ करता है, और समझो कि जो बड़े पार्टिकल्स है उसको अंदर फिर से समझो कि पार्टिकल को बैक टू द ग्राइंडिंग मिल में उसको भेजा जाता है, ठीक है। वाइल द कॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर आर डिस्चार्ज टू द बर्नर, जो समझो एयर में सस्पेंड होते हैं कॉल पार्टिकल उसको डिस्चार्ज किया जाता है, ओके। द मिल इज प्रिफर्ड फॉर अ लो रैंक फ्यूल लाइक पीट एंड ब्राउन कॉल, ओके। तो समझो ये मिल समझो कि बहुत ही लो रैंक के जो फ्यूल है समझो कि जिसमें कार्बन परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। जो पीट है और समझो कि ब्राउन कॉल है उसमें अराउंड 30 to 45% जितना समझो कार्बन परसेंटेज होता है, तो ये लो रैंक वाले फ्यूल है, ओके। और समझो कि उसमें ये सिस्टम और ये बहुत ही समझो कि प्रिफरेबल सिस्टम है ये इम्पैक्ट और हैमर मिल्क, ओके ओके। और जो जो जिसमें जो कॉल में हायर मॉइस्चर कंटेंट है उसके लिए भी ये बहुत ही प्रिफरेबल है, ओके। अभी इसके हम लोग डिस्कस करते हैं उसके एडवांटेजेस के बारे में, ओके ओके। अभी ये मैंने डिस्कस कर लिया वैसे पूरा का पूरा, ये स्विंगिंग जॉब के बारे में बात करी थी वैसे, ओके। अभी बात करते हैं, ओके। तो सिंपल एंड लो इन कैपिटल कॉस्ट, जो ये मिल बहुत ही सिंपल है और कैपिटल कॉस्ट इसका बहुत ही लो है। रिक्वायर मिनिमम फ्लो एरिया, क्योंकि ये बहुत छोटी एरिया में ये समा जाती है, ठीक है, छोटे एरिया में ये एरिया कंज्यूम करती है। ऑपरेशन स्पीड इज हाई, क्योंकि यहाँ पे हाई स्पीड शाफ्ट जो कि मोटर लगी हुई होती है इसलिए ऑपरेशन स्पीड बहुत ही हाई है, ओके। वेट कॉल कैन बी पल्वराइज, क्योंकि यहाँ पे समझो कि अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि ये वेट कॉल के लिए भी अच्छी है, ओके। अभी इसके डिसएडवांटेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं। पावर कंजप्शन इज हाई, क्योंकि यहाँ पे हैवी जो समझो कि हम लोग हैमर्स यूज करते हैं तो पावर कंजप्शन यहाँ पे हाई होने वाला है। इट कैपेसिटी इज लिमिटेड, ओके। ये लिमिटेड कैपेसिटी के लिए यूज होती है जनरली, ओके। और केयर इज समझो केयर इज रिक्वायर्ड, ओके, टू द प्रिवेंट मेटल स्क्रैप एंटरिंग टू द पल्वराइजिंग मिल, ओके। तो मेटल स्क्रैप अगर समझो एंटर हो रहा है तो उसके लिए हम लोग को थोड़ी केयर करनी पड़ेगी, ओके। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पल्वराइज कॉल बर्नर्स के बारे में, ओके। हम लोग डिस्कस करेंगे बर्नर्स के बारे में, ओके। तो बर्नर्स कौन से तरीके के बर्नर्स हैं, हम लोग समझो कि कुछ अराउंड फोर टाइप्स ऑफ बर्नर आर समझो क्लासिफाइड किए जाते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।